साथ था, उन्होंने जिक्र किया कि स्कूल चलते हैं। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगेगा बच्चों से मिलके, तो आज आप सबको देखने का मन करा तो इसी बहाने सोचा चलो बात ही कर लेते हैं। चलिए आइए, कहाँ से शुरू करें बताएं पहले। अच्छा ये बताइए, चलिए हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए सब लोग? मोटिवेशन। अब आप ये लोग बताइए मोटिवेशन से मतलब क्या है, क्या समझते हो आप लोग मोटिवेशन से? इससे जो समझ में आ रहा है हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। गुड, वेरी गुड। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि किसी की बात हमारे मन में ऐसी घर कर जाए ना कि हमें लग जाए, चुभ जाए कि हाँ इसने हमें समझाया है टीचिंग के बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में। जैसे घर से निकलते हो तो मम्मी पापा भी सुबह कुछ कह के बोलते हैं ना कि बेटा साइकिल ठीक से चलाना, टकरा मत जाना। तो मोटिवेशन मिली है कि हमें एक्सीडेंट से बच के चलना है। तो मोटिवेशन का मतलब है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारे मन में घर कर रही है और हमारी लाइफ को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा रही है जिससे हमें मन में ये संतुलन बना हुआ है, हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें लाइफ में कुछ करना है, जो गलत चीजें हैं हम उनसे दूर करें। ठीक है? अच्छा, आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हम बच्चों की उम्र में? हमारे लिए इस एज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है आज की डेट में? बताइए। स्टडी यानी कि एजुकेशन। बहुत अच्छी बात है। तो हमारा प्राइम फोकस है एजुकेशन, स्टडी। ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे ना एक कहानी सुनाते हैं आपको। पहले इस प्यार से कहानी सुनो। एक राजा था, ठीक है, और एक बार उसने अपने साथ के लोगों से कहा कि चलो आज ना हम शिकार करने चलते हैं। वो शिकार करने अपने साथियों को लेके जंगल में गया। पास में गांव भी था वहां पे। अब शिकार करते करते आंधी तूफान बहुत तेज आ गया और उतना तेज तूफान आया कि राजा वापस नहीं लौट सका। तो राजा ने सोचा कि अब पूरा दिन हो गया शिकार करते करते, भूख भी लगाई है, कुछ खाने का भी इंतजाम साथ में नहीं है, तो चलो पास के गांव में चलते हैं, वहीं पर कुछ खाने के लिए मिल जाए तो वहीं पे कुछ खाएंगे। ठीक है? और 3 बच्चे खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे या जो भी कुछ खेल रहे थे, 3 बच्चे वो आपस में खेल रहे थे। राजा ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे को भूख लगी है, मेरे साथ में 3 लोग आए हुए हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम हमारे लिए खाने की व्यवस्था करोगे? बच्चों को देखा कि उनका राजा है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात थी। वो अपने भाग के गए और अपने घर से खाने के लिए चीजें लेके आए और राजा को बड़े प्यार से उन्होंने खाने के लिए चीजें दी और राजा को और उसके साथियों को खाना खिलाया। वो राजा बहुत खुश हुआ। इतना गलत समय था और इतने गलत समय में लोगों ने, बच्चों ने हमारी मदद की, हमें खाना खिलाया। तो राजा ने उनसे कहा तीनों बच्चों से कि मैं तुम्हारी आओ भगत से या तुम्हारे ध्यान रखने की वजह से मैं बड़ा खुश हूँ, पर तुम तीनों राज्यसभा में आना, मैं तुम्हें सम्मानित कर दूँ। तो तीनों बच्चे अपने माता पिता को लेके राजमहल चले गए। तो राजा ने वहाँ एक एक करके तीनों बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें मैं क्या दूं, तुम्हारे लिए मैं ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से जो तुमने मेरे ऊपर एक ऋण दिया है, तो मेरे को उस समय का खाना खिलाया है, वो मैं पूरा करता हूँ। तो तीनों बच्चे उस समय सोच रहे थे कि आप जैसी उम्र के थे, तो अगर आप होते राजा की जगह तो आप क्या मांगते? बताओ उन बच्चों की क्या मांगते? क्या मांगते? पढ़ाई के लिए रुपए गाँव में रुपए कम रुपए मांगते। इसका मतलब ये रुपए मांगते, धन मांगते। आप क्या? अच्छी एजुकेशन एंड अच्छे टीचर्स। अब देखो सबके आंसर ना अच्छी एजुकेशन, अच्छे टीचर्स आ रहे। इसके अलावा सोचो और बताओ क्या मांगते? बैठो बोलो। अच्छे हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल मांगते। चलो वेरी गुड। और बताओ, मतलब कुल मिला के सबका जो भी कंसर्न है, माइंड ऑफ सेंस ऑफ माइंड है, वो है कि एक सोशल की तरफ या सोशल बीइंग की तरफ काम करते हैं। और सोचो और क्या मान सकते हैं? अभी तो बड़े लंबी लंबी बातें सोच रहे हो, छोटे बच्चे हो हैं। कोई साइकिल मांगता, कोई स्कूटर मांगता, ऐसी चीजें नहीं चाहिए। और हाई फाई बाइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए। अरे सोचो चलो। और अब आप नहीं, और बताओ, शर्माने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चे बताओ खड़े होकर आप क्या मांगती, बोलो। बोलो। देखो ये प्रूव मत करो कि हम ऐसी चीज मांगे। अच्छी साइकिल मांगे। साइकिल मांगे, वेरी गुड।
चलो ये हुई ना बात, देखो सबसे अलग हुई है। और बताओ बताओ भाई बताओ, आप बताओ क्या मांगती? गांव की साफ सफाई, तुम्हें तो सरपंच बनवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। और बताओ बोलो। कार मांगते हैं, ये मैं सुनना चाहता हूँ। ये बच्चा बड़ा सही, आ जाओ यार, ये मिला मेरे को सही बच्चा, वेरी गुड। और बताओ बोलो बोलो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, इस कहानी का मजा ही तब आने वाला है जब तक आप लोगों को आपकी डिमांड पता नहीं होगी। बताओ चलो आप बताओ बताओ बताओ। साइकिल मांगते, चलो कार और साइकिल, इसको और क्या कहते हैं? पढ़ाई है हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बात होगी। और बताओ तो जल्दी, कोई भी बच्चा हाथ खड़े करो। तुम अभी बच्चे हो तो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वही तो मांगोगे ना। हैं? ट्रैक्टर, आजा बेटा तुम भी। शाबाश। और कोई? आगे बढ़े आगे बढ़े। अब ये वो 3 बच्चे थे, ठीक है। अब राजा से एक बच्चे ने कहा सबसे पहले आके कि राजा साहब मेरा तो मकान है, तो मुझे तो मकान दे दो, और ऐसा मकान हो, बहुत आलीशान मकान होना चाहिए, बिल्कुल आपके राजमहल की तरह। तो राजा ने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। तो राजा ने एक बच्चे को बहुत बढ़िया राजमहल बना के दे दिए, और वो बच्चा खुशी खुशी राजमहल में रहने लगा, उनकी मेरी दासियाँ हो, मेरी सेवा पानी होती रहे, बढ़िया सा एक उसमें ग्राउंड हो, मैं उसमें घूमूं, नौकर चाकर। तो राजा ने उसकी डिमांड पूरी कर दी। ठीक, तो आपको ट्रैक्टर मिल गया, बैठो सीट पे। अब उसके बाद दूसरे बच्चे की बारी आई, तो उसने क्या मांगा होगा सोचो। उसने कहा कि राजा साहब मुझे इतना पैसा दे दो कि मेरे से खत्म ही ना हो, कितना पैसा मुझे चाहिए, क्योंकि मैं पैसे से तो महल भी बना लूंगा, नौकर चाकर भी रख लूंगा, सारे काम कर लूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। उसने अपने मंत्री से कहा कि भाई तो इतना पैसा दे दो कि इनका पैसा खत्म ही ना हो, और जब जब खत्म हो इन्हें और पैसा दे दो। वही हुआ, उसे खूब सारा पैसा दे दिया गया, वो भी अपने घर चला गया। अब तीसरे बच्चे से पूछा तो आपने क्या मांगा था? कार मिल गई आपको। अब तीसरे बच्चे ने पूछा आपको क्या चाहिए? तो तीसरा बच्चा बोला कि मुझे एक ऐसा स्कूल चाहिए, मुझे उस स्कूल में ऐसे टीचर्स चाहिए जहाँ पर मैं पढ़ सकूँ, मेरे साथ और बच्चे पढ़ सकें। आपने क्या मांगा था? लैपटॉप। पढ़ाई के मांगा था उन्होंने, लैपटॉप पढ़ाई करने के लिए मांगा था इन्होंने। तो क्या बोला उस बच्चे ने? बताओ क्या बोला था? कि मुझे एक ऐसा स्कूल चाहिए जिसमें मैं पढ़ सकूं, जहाँ अच्छे टीचर हो सके, जो मुझे एक अच्छा ज्ञान दे सके। तो राजा ने कहा ये तो तुमने बड़ी अजीब सी चीज मांगी है, चलो हम करवाते हैं इसको। तो राजा ने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया, और वो बहुत ब्रिलियंट था, उसने बड़ी अच्छे से पढ़ाई करी, सारे काम किए उसने। फिर जब वो पूरा पढ़ लिख गया तो उसमें दिमाग तो था ही, तो राजा ने उसको एक दिन मिला उसको, और राजा ने कहा कि तुम एक काम, तो उसने कहा ये बड़ी अच्छी बात है। वो राजा के साथ चला गया और वो राजा का मंत्री बन गया, और उसने राजा के जो भी फाइनेंशियल डिसीजन थे, या जो भी लड़ाई से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड डिसीजन थे, या जो भी उस राज्य को चलाने के डिसीजन थे, उसने उन सारे डिसीजन से राजा की हेल्प की, जिसकी वजह से राजा का जो उसका साम्राज्य था वो बढ़ा, राजा की कीर्ति बढ़ी। ठीक है ना? तो मैं भी खराब हो गया, सारा गाँव भी खराब हो गया, और मेरे पास कोई बच्चा नहीं, वो सब मेरा खराब हो गया, और मैं तो जैसा था वैसे ही हूँ। अब मैं गाँव में रहता हूँ, एक झोपड़ी। बोले अरे ये तो तुम्हारे बड़ा बड़ा हुआ, तुमने बताया। फिर दूसरे लड़के से पूछा तुम्हारे धन का क्या हुआ? तो उसने भी यही बोला कि मेरे से धन आया, लेकिन मेरे से गंदी आदतें हैं, मैंने वो सारा धन बर्बाद कर दिया, सब शौक में, कभी किसी चीज़ में, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा सारा धन भी खत्म हो गया। तो फिर राजा ने कहा कि तुम तीनों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिसने मांगी थी वो ये तुम्हारा तीसरा मित्र है, जिसने शिक्षा मांगी, जिसने स्कूल मांगा, जिसने टीचर्स मांगे। ठीक है? तो क्या समझे इस बात से कि उस बच्चे के पास में एक अच्छी एजुकेशन थी, जो उसने एक अच्छे स्कूल से एजुकेशन ली, और उस एजुकेशन की वजह से ही उसने उस राजा के साथ ज्वाइन किया, और वो महल भी अपना बना दिया, पैसे भी कमा लिए, सारे काम किए। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी एजुकेशन को लेना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस उम्र में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होनी चाहिए कि एक हमें अच्छी एजुकेशन लेनी है।
हमें घर जाके अच्छी पढ़ाई करनी है, हमारे टीचर्स ने जो हमको पढ़ाया है हमें अच्छे से समझना है, पढ़ना है। अब आपकी जो उम्र है बड़ी चंचल होती है, चंचल